वो ताकत नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है, नाम में ताकत है। आप में से कोई होगा वो कह दे कि जरा खार जा, वहाँ बता देना मेरा नाम, सारा सामान दे देंगे। नाम का बड़ा महत्व है और नाम से ही परिचय होता है। पहले नाम आया, उसके बाद नामी आया जिसका नाम था, तो पहले नाम से जुड़ना है। इस पांडाल में यदि कहें तो आपके ब्याह शादी भी होते हैं, और अधिक ध्यान दें तो किसी का मकान है, किसी का घर है, वो पांडाल भी है, आंगन है, बाउंड्री वॉल है। लेकिन जहाँ कथा होती है वहाँ उसका नाम पूरा बदल जाता है, वहाँ का दृश्य बदल जाता है। आप सभी भाई बहन कहीं ना कहीं ब्याह शादी में जाते हैं, मजलिस होती है, उसमें बैठते हैं आधा पौन घंटा, घंटा भर, वहाँ शांति नहीं है। लेकिन यहाँ 3.5 घंटे बैठने के बाद भी शांति है। किसको? मन को शांति है। क्यों मन को शांति है? कि इस मन के अंदर, शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसके लायक कोई बात हो रही है। हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। किसी की रुचि सांसारिक बातों में अधिक रहती है, निंदा, बुराई, चुगली। किसी किसी की रुचि अच्छे भोजन में होती है, किसी की रुचि कोई खाने पीने में होती है, और किसी किसी की रुचि अध्यात्म में होती है कि प्रभु की कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भजन मिल जाए। हमारी रुचि है, और ये रुचि के अनुसार जब आप और हम कथा में आते हैं तो ये भी समझना कि कहीं ना कहीं प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, तभी तो सब छोड़ करके मैं आज आकर के बैठ गया। कौन आकर के बैठता है साहब? घर में 4-5 सदस्य हैं, उसमें एक की एक नहीं कोई सुन रहा है। घर का मुखिया है, पिता है, पर पिता की बात को भी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ आप 3 घंटे, 3.5 घंटे जो समय मिलता है इसको सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है साहब। और मेरी नहीं सुन रहे हैं, ये ग्रंथ और पुराणों में से जो कुछ सुना था उसको हम यहाँ से आदान प्रदान कर रहे हैं, और आप उसको सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। सुनना फिर उसको स्वीकार करना, कथा को और ध्यान देना। पहले सुनो खूब, हर जगह कथा हो तो जाओ, कितना छोटा वक्ता हो फिर भी वहाँ जाओ। सुनने से क्या होगा कि स्वभाव बदलेगा। सुन करके फिर उसको मनन, और मनन करके चिंतन, और चिंतन करके फिर उसको धीरे धीरे आचरण में लाना कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये बुराई छूट जाए। सत्संग साधारण नहीं है, ये सत्संग का शब्दभेदी बाण लगता है। अभी आप सभी बहनें आई, पर आप सुबह से स्नान किया था, आपने सुंदर कपड़े भी पहन लिए, चोटी भी कर ली, मांग भी भर ली, बिंदिया भी लगा ली, पर जब कथा में आने के लिए तैयार हुई तो फिर कांच के पास जाना पड़ा। फिर गए कांच के पास। क्यों गए? आप तो तैयार हो गए थे 10 बजे, पर फिर कथा में आ रहे तो फिर एक बार और कांच में देखा। अब मन को अच्छा लगा कि अब ठीक हूँ, तो फिर कथा में आए। और जब कथा में आ गए और बीच में किसी सहेली मिल गई, उसने कहा तेरे गाल पे तो काला लगा है। अरे मैं तो अभी कांच में देख करके आई, ये काला कहाँ से लगा? मैं समझ में नहीं आया। तो अब वहाँ आईना है नहीं, पानी है नहीं, धोने का समय नहीं है, तो फिर सबसे साड़ी का पल्ला निकाला, मुंह में लगाया और उसको मिटा दिया। अब उसने कहा अब मिट गया है, पर फिर भी मन में तसल्ली नहीं है, पता नहीं मीठा है नहीं मीठा। विचार करना, शरीर पर एक छोटा सा दाग है, वो हमको बेचैन कर देता है, तो परमात्मा ने पंच भौतिक शरीर दिया है, इस पर कोई दाग लग जाएगा तो क्या होगा साहब? ये पंच भौतिक शरीर है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा,
रचित यह अधम शरीरा, इति जल पावक गगन समीरा। रचित यह अधम शरीरा, इति जल पावक गगन समीरा। रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। माँ की कोख से आए तब बड़ा सुंदर था, कोई छल कपट नहीं था, और उसका कहना बस यही है कि जैसा तू पृथ्वी पर गया था बस ऐसे ही आ जाना था। पर मैं आपके साथ हूँ, हैं क्या उस लायक हम? मैंने तो बहुत कुछ करके देखा साहब, व्यासपीठ से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी झांक करके अंदर देखो तो बुराइयों का ढेर ही ढेर दिखाई दे रहा है। फिर भी उसकी कितनी बड़ी कृपा है हम पर कि प्रभु हमको स्वीकार कर रहा है, फिर भी वो हमें अपनी गोद में बिठा रहा है। एक माँ अपने बेटे को, बेटे का बेटा हो या खुद का बेटा हो, तो उसको खूब नीला धुला करके बिठा करके तैयार करके बिठाती है, और थोड़ी देर बाद वो गंदगी कर देता है। अब वो माँ भोजन बना रही थी, भोजन कर रही थी, वो उठी, मेरा भोजन बाद में करूँगी, पहले फिर मैं इसको साफ सुथरा कर दूँ, फिर उसको कपड़े बदलेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, हाथ धोएगी, फिर खाना खाएगी, फिर भोजन करेगी। ऐसे ही परमात्मा, हम संसार में उलझे हुए लोग हैं, तो जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, तो भगवान फिर स्नान करा करके बुला लेता है कि यहाँ आकर के बैठ जा और पवित्र हो जा।